जय श्री कृष्णा। हमारा अष्टम स्कंद समाप्त हो गया है और नवम स्कंद चल रहा है। इसमें हमने राम जी की कथा हमारी शुरू हुई है। और एक बारी ये जो बताया गया है कि परीक्षित जी ने पूछा था राजा मनु के बारे में, तो नारद जी ने उसके बारे में बतलाया था। उसके बाद में राजा अम्बरीश जी के बारे में बताया गया है। उन्होंने कहा है कि राजा अम्बरीश महान भक्त थे। उनका मन भगवान के चरणों में, वाणी में, भगवत गुण वर्णन में बहुत लगता था। यहाँ तक कि वह प्रभु के बहुत बड़े भक्त थे। भगवान की सेवा में जो व्यक्ति अपना शरीर लगा देता है, उसे देह अभिमान कम होता है। भक्ति मार्ग में धन या तन नहीं, मन ही प्रधान है। जब से भक्ति मार्ग में धन का प्राधान्य हुआ है, वही भक्ति छिन भिन होती चली जा रही है। सेवा में धन नहीं, मन ही मुख्य है। सेवा का अर्थ है सेव्य श्री कृष्ण में को मन में पिरोए रखना। सेवा का संबंध मन से है। शरीर से जो क्रिया की जाए, उनमें यदि मन साकार होगा तो वह कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगी। कहते हैं सेवा का क्रम अम्बरीश जी ने बताया है। सेवा का आरंभ मन से होता है। मन सूक्ष्म होता है। वह जगत और ईश्वर के साथ एक साथ संबंध नहीं रख सकता। मन को मनाओगे तो वह नहीं मानेगा। किसी के उपदेश से नहीं, तुम स्वयं मन को समझाओगे। अपने मन को और कोई नहीं समझा सकता, स्वयं मनुष्य ही समझा सकता है। राजा अम्बरीश के इष्ट देव द्वारकानाथ जी हैं। राजा होने पर भी वे स्वयं सेवा पूजा करते थे। घर में कई सेवक थे, परंतु फिर भी वह सेवा खुद ही करते थे। वह कहते थे कि प्रभु की सेवा खुद ही की जानी चाहिए। दास्य भाव में सेवा मुख्य है। उसी का पेट भरता है जो स्वयं भोजन ठाकुर जी को करवाता है और उनका प्रसाद पाता है। एकादशी व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है। इसके दो प्रकार हैं, निषेध व्रत और परिपालन व्रत। अनाहार से दोष न हो, इसलिए निषेध व्रत किया जाता है। भगवान की आराधना के हेतु किया गया भगवत व्रत सुखदायी है। एकादशी का व्रत त्रिदिवसीय है। दशमी के दिन एक बार भोजन हो सके तो अविनाश का भोजन करे। दूध और चावल से सात्विक आहार करे। व्रत करने का विचार अगर दृढ़ होगा तो भगवान भी शक्ति देंगे। परंतु ये कहकर व्रत रखना कि बार बार मन को ये समझाना कि मुझे तो भूख लगी है और दूसरों के आगे अपने व्रत का बखान करना, इससे व्रत का फल नहीं लगता। एकादशी करने का संकल्प करोगे तो प्रभु स्वयं ही सहायता करते हैं। सत्यनारायण की कथा से उस लकड़हारे की बात आती है जिसने पास पैसे होते हुए भी सत्यनारायण की पूजा की और व्रत का पालन किया। परमात्मा सत्यकर्म में हमेशा सहायक होते हैं। एक बार परमात्मा का जो सिमरन करता है, परमात्मा पल पल उसकी रक्षा करते हैं। जो लोग मानते हैं कि एकादशी क्या आई, दिवाली के आगमन का संदेश आ गया, ऐसा कभी न सोचा जाए। एकादशी के दिन घर में अन्न पकाया तो क्या, उसका दर्शन तक न किया जाए। उस दिन अन्न सभी पापों का वास होता है। कहते हैं एकादशी के दिन मन न अगर ना लग जाए तभी एकादशी का व्रत लगता है। अगर दिन में सोया जाए तो रात को 1-2 घंटे भजन अवश्य करना चाहिए। इस दिन पंढरपुर में विठल नाथ जी भी नहीं सोते। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और एक मन, इन सभी से प्रभु में लगाए रखना ही एकादशी है। यद्यपि आज लोग एकादशी 11 रसों का भोग करते हैं। उस दिन ऐसा मानते हैं जैसे कि घर में कोई उत्सव हो। ऐसा नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि अन्न का त्याग करके फल और पानी से ही अपना उपवास रखें। उपसमीप और वासना रहना। उपवास का अर्थ है प्रभु के समीप रहना, और वही है सच्ची एकादशी। द्वादशी के दिन एक बार भोजन करना चाहिए। द्वादश को दशमी को भी एक ही बार भोजन करना चाहिए। द्वादशी के दिन अगर 2 बार भोजन करे तो फिर एकादशी का व्रत भंग हो जाता है। कहते हैं जितना हो सके मनुष्य को सात्विक आहार लेना चाहिए, परंतु कलयुग में प्रभु कहते हैं कि जो कीर्तन में अपना मन लगाता है, एकादशी के दिन फल खाकर प्रभु का सिमरन करता है, उसकी एकादशी भी परिपूर्ण होती है। एकादशी व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए। यदि विधि पूर्वक ना किया जा सके तो कोई बात नहीं, प्रभु का भजन करना चाहिए। लोग आजकल के डॉक्टरों पर विश्वास करते हैं, परंतु व्रत पर नहीं। डॉक्टर टाइफाइड कहकर 21 दिन का उपवास करवाते हैं, 21 दिन तक अन्न नहीं खाने देते, परंतु एकादशी के दिन लोग एक दिन भी अन्न के बिना नहीं रह सकते। राजा अम्बरीश ने विधि पूर्वक एकादशी का व्रत किया और व्रत की पूर्णाहुति के समय यमुना किनारे आए। वहां उन्होंने स्नान किया और ब्राह्मणों की पूजा की। फिर उन्होंने अपना व्रत उपवारण किया। राजा ने मुनि का स्वागत करते हुए कहा, पधारिए पधारिए महाराज, मेरे यहाँ प्रसाद ग्रहण कीजिए। दुर्वासा ने कहा, मैं मध्याह्न कर्म आदि से निर्वृत्त होकर ही खाता हूँ। ईश्वर की धर्म मर्यादा तोड़ने जैसा कोई और पाप नहीं है। ईश्वर की धर्म मर्यादा का उल्लंघन करोगे तो भक्ति असफल रहेगी। ईश्वर के साथ तन्मयता होने के बाद देह मान विस्मृत हो जाता है।
इधर राजा ने त्रयोदशी के पहले व्रत को छोड़कर प्रसाद को लिया और उधर दुर्वासा संध्या पूजन में ऐसे लीन हो गए कि उन्होंने समय का भान ही नहीं रहा। राजा को चिंता सता रही थी। ब्राह्मणों को भोजन के लिए आमंत्रित तो किया है, उन्हें भोजन कराने से पहले मैं भोजन कैसे करूं? यदि मैं प्रसाद ग्रहण करूं तो इससे मर्यादा भंग होगी। द्वादशी की समाप्ति में कुछ ही पल शेष है। ब्राह्मणों की आज्ञा पाकर राजा ने प्रसाद ले लिया। राजा ने दुर्वासा का स्वागत किया। दुर्वासा ने ये कहा कि तुमने मेरे आने से पहले ही प्रसाद ग्रहण कर लिया है। उन्होंने राजा से कहा, राजा तूने मेरा अपमान किया है। राजा, मैंने तो मात्र जलपान ही किया है। किंतु दुर्वासा कहाँ सुनने वाले थे। उन्होंने क्रोधवश राजा की एक भी न सुनी। जब तक दुर्वासा को क्रोध शेष है तब तक वह किसी की नहीं सुनते। दुर्वासा ने अपने सिर के केश में कृत्या उत्पन्न की और उसे राजा को मारने की आज्ञा दी। कृत्या अम्बरीश जी को मारने के लिए चल पड़ी। तब प्रार्थना से भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ा और कृत्या की हत्या की। अब वह सुदर्शन चक्र दुर्वासा के पीछे दौड़ चला। अब तो दुर्वासा भी भागने लगे। मुनि एक लोक से दूसरे लोक में भागते हैं, परंतु सुदर्शन चक्र कहाँ रुकने वाला था। दुर्वासा की रक्षा कोई ना कर सका। अंत में वह वैकुंठ में आकर नारायण से प्रार्थना करने लगे कि आप मेरी रक्षा करें। भगवान मुनि से कहते हैं कि जो वैष्णव का अपमान करता है, जो वैष्णव की मृत्यु करने का मन में सोचता भी है, वह मेरा भक्त नहीं हो सकता। दुर्वासा जी, मैं तो पूर्ण तरह भक्त हूँ। मैं लेश मात्र भी आपकी भक्ति से परिपूर्ण नहीं जाता। आप कृपा मुझ पे अपना कृपा करें। मेरे भोले भाले सरल भक्तों को अगर तुम दुख दोगे तो फिर तुम मेरे भक्त नहीं हो। भक्त के आगे ना तो मैं अपनी परवाह करता हूँ और ना लक्ष्मी जी की। भक्त ही मेरे लिए सब कुछ है। जो मेरे शरणागत आता है वही मेरे लिए सब कुछ है। मेरे लिए वे अपने सर्वस्व का त्याग करते हैं। मेरे लिए वे अन्न जल छोड़ते हैं, तो मैं उनकी रक्षा क्यों ना करूं? मुझे छोड़कर वह अन्य किसी का आश्रय नहीं लेते। भक्तों ने मेरे हृदय को वश में कर लिया है। वह मुझे अत्यंत प्रिय है। मेरे सिवाय अन्य किसी को भी प्रकार की मुक्ति की वह इच्छा तक नहीं करते। मैं भक्तों का हृदय हूँ और भक्तजन मेरे हृदय हैं। मैं अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। भक्त ही हैं जो मुझे वश में करते हैं, अन्यथा मैं किसी के वश में नहीं आता। ऐसी नारद जी की बातें सुनकर वो कहने लगे कि आप मुझ पर कृपा करें। आपके भक्त को मैंने क्षमा कर दिया। भगवान कहते हैं, तप और विद्या अति उत्तम है, फिर भी यदि उसका विनय विवेक का सहारा ना लिया जाए तो वह व्यर्थ है। आप कभी भी अपने तप का पूरी तरह से उपयोग नहीं करते। आप अपना विवेक बहुत जल्दी ही खो देते हैं। क्या अम्बरीश जी ने कोई अपराध किया था? क्या उनकी कोई भूल थी? उन्होंने मात्र जलपान ही तो किया था, फिर क्रोध कैसा? हरि कहते हैं कि जो मनुष्य विनय नहीं रख पाता, जो मनुष्य प्रेम भाव नहीं रख पाता, जो मनुष्य अपनी शत्रुता निभाने के लिए तुरंत ही निकल पड़ता है, जो मेरे भक्त का अपमान करता है, जो अनजाने में भी मेरे भक्त पर हंसता है, उसे मैं कभी भी क्षमा नहीं करता। दुर्वासा अम्बरीश के पास आए और क्षमा याचना करने के लिए उन्हें प्रणाम करने लगे। हे प्रभु, कृपा मुझ पर क्षमा करें। प्रणाम तो आपको करना चाहिए था। राजा ने सुदर्शन चक्र से प्रार्थना की, शांत हो जाओ। यदि आज का दिन मैंने कोई दान पुण्य यज्ञ सेवा की है तो सबके पुण्य से तुम्हारा वेग शांत हो जाए। और सुदर्शन चक्र शांत होकर वापस लौट आया। अम्बरीश जी की कथा भी एक रहस्य है। कहते हैं अम्बरीश जी की कथा सुनकर प्रभु की शरणागति मिलती है, क्योंकि अम्बरीश जी प्रभु के सच्चे भक्त थे। अम्बरीश शुद्ध भक्ति स्वरूप है, अतः चरित्र के आरंभ में सभी इंद्रियों की भक्ति बताई गई है। अम्बरीश का चरित्र भक्ति का चरित्र है। भक्ति मार्ग में दुर्वासा अर्थात दुर्वासना बाधा उपस्थित करती है। एक बात मैं कहता हूँ, अम्बरीश जैसा भक्त बनना भी अति दुर्लभ बात है। भक्ति करते हुए यदि मन में अहंकार आ जाए तो फिर मनुष्य की सारी भावना जाती रहती है और उसके अंदर दुर्वासना का जन्म हो जाता है। कृत्या कर्कशा वाणी भक्ति को मारने की तैयारी करती है। ज्ञान कृत्या को नष्ट करता है। यदि भक्त शुद्ध है तो कर्कशा वाणी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। भक्ति की रक्षा सुदर्शन चक्र अर्थात ज्ञान करता है। सभी में श्री कृष्ण का दर्शन ही सुदर्शन है। भक्ति के निकट जब कृत्या कर्कशा वाणी आती है तो वैष्णव उसका ज्ञान दर्शन करता है। कर्कशा वाणी बोलने वाला अधिक दुखी होता है। एक बात याद रखना, अगर तुम्हारी वाणी से किसी का हृदय दुखित होता है तो ऐसी वाणी तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बोलनी चाहिए। परंतु मनुष्य ऐसा है जो अपनी वाणी से दूसरों का हृदय अति घातक करता है। दुर्वासा ने राजा अम्बरीश को कटु वचन सुनाए, फिर भी वह क्रोधित नहीं हुए। जिसके मस्तक पर ठाकुर जी विराजते हैं वही अम्बरीश है। जब दुर्वासा ने प्रशंसा की तब राजा को वैसी कोई प्रसन्नता नहीं हुई थी, अर्थात वे दोनों स्थितियों में एक से रहते थे। सच्चा भक्त निंदा और स्तुति का सम्मान मानता है।
यदि भक्त को कोई कर्कश बात कहे, उसकी निंदा करे, फिर भी अम्बरीश की बाती असर नहीं होता। भक्ति करो तो अम्बरीश की बाती करो। अम्बरीश की भक्ति ऐसी सच्ची और बलशाली है कि भगवान को भी कहना पड़ता है, सभी के प्रति समभाव समता रखे वही ज्ञानी है। सभी में ईश्वर, ऐसा ज्ञान होना ही सच्चा ज्ञान है। ईश्वर स्वरूप के ज्ञान के बिना ना तो भक्ति होती है और ना ही भक्ति दृढ़ होती है। एक बात मेरी अवश्य याद रखना, जो प्रभु का सच्चा भक्त है वह किसी का भी हृदय घातक नहीं करता। अम्बरीश ने दुर्वासा को प्रेम से भोजन कराया और क्षमा मांगी। सच्चे वैष्णव थे अम्बरीश। ना तो दुर्वासा के क्रोध से व्यवस्थित हुए, ना ही उनकी प्रशंसा से सुखी। सच्चे वैष्णव कभी भी दूसरों का दोष नहीं देखते। सच्चे वैष्णव कभी भी अपनी प्रशंसा से ना तो खुश होते हैं, ना कि किसी दूसरे की बात से जरा सा भी घातक होते हैं। प्रभु का सच्चा भक्त वही है। प्रभु बार बार तुम्हारी आजमाइश करते हैं और तुम्हारे आगे ऐसे मनुष्य को ला खड़ा करते हैं जिससे तुम्हारा मन दुखे, क्योंकि जब जब हमारा मन दुखता है तब तब हमारी वाणी कर्कश होती जाती है, और जिसकी वाणी कर्कश होती है उसके पास प्रभु बिल्कुल भी नहीं आते। ज्ञान प्रभु को स्वतंत्र नहीं कर सकता। प्रभु कहते हैं कि जो मेरे अधीन है वही मेरा भक्त है। मनु महाराज के पुत्र हुआ इक्ष्वाकु, उसके वंश में मांधाता हुआ। इस राजा मांधाता का 50 कन्याओं का विवाह सौबारी ऋषि के साथ हुआ। सौबरी तपस्या करके सिद्ध बने, सो वह दर्शनार्थी थे। सौबरी के मन में एक बार विचार आया कि परमात्मा की माया मुझे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर सकती। कहते हैं जब मन में ऐसा विचार आता है तभी प्रभु की माया की शुरुआत हो जाती है। तो भगवान ने फिर अपनी माया की रचना की। ऋषि ने बार बार एक मत्स्य युगल की प्रेम कली देखी तो उसका मन भी काम जागा और वैसा ही उसने करने की सोची। राजा ने सोचा इस वृद्ध मुनि से किसी कन्या का विवाह किया जाए, वह जीवन भर दुखी होगी। विवाह ना होगा तो वह मुझे शाप देंगे। फिर मुनि ने कहा आप राजमहल में पधारे, जो भी कन्या आपको पसंद आएगी उसी से आपका विवाह हो जाएगा। ऋषि सौबरी के मन में विवाह की भावना झांकी तो वह अपना वृद्ध स्वरूप बदलकर युवक स्वरूप हो गए। वे सिद्ध तो थे ही, अथवा कैसा भी रूप धारण कर सकते थे। उनका स्वरूप देखकर अब 50 कन्याएं उनसे विवाह की इच्छा जागृत करने लगी। ऐसा हाल देखकर राजा ने सभी कन्याओं का विवाह इसी ऋषि से कर दिया। सौबरी सुख भोग करने लगे, किंतु आगे चलकर ऋषि की विवेक बुद्धि जागृत हो गई और उनके मन से वह माया हट गई। अब वह पछताने लगे। उन्होंने सोचा ये कैसा हो गया, मैं तो भक्त था, अब ये मुझे कुसंग कहाँ से लग गया। तब उन्हें पता चला कि ये तो सब प्रभु की माया है। कहते हैं प्रभु से हम जैसी भी इच्छा मांगते हैं, अगर हम प्रभु की सच्ची भक्ति करते हैं तो प्रभु हमारी वह इच्छा पूर्ण करते हैं। इसलिए कहते हैं अहंकार में, काम में, क्रोध में प्रभु से कभी भी कोई इच्छा नहीं करनी चाहिए। सौबरी ऋषि ने जगत का उपदेश दिया है कि प्रभु हमेशा ऐसे होते हैं जो कि अपने भक्ति की परीक्षा लेते हैं। इसलिए मनुष्य को कभी भी सत्संग नहीं छोड़ना चाहिए। जो मनुष्य सत्संगी होता है और किसी भी बात का अपने ऊपर हावी नहीं होने देता, वह कभी भी दुख में नहीं आता। इसके बाद सगर नामक चक्रवर्ती सम्राट हुए। उसके यज्ञ का घोड़ा इंद्र ने छिपा लिया तो उसके पुत्र उसकी खोज में निकले। उन्होंने अपने घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम देखा तो मान लिया कि इसी ऋषि ने इसे चुराया है। अब तो वह कपिल ऋषि को अपने राजा के पास ले जाने के लिए बार बार आग्रह करने लगे। तब कपिल ऋषि ने भगवान की स्तुति की तो मुनि ने उनसे कहा कि यह घोड़ा तेरे पितामह के यज्ञ का है, जा इसे ले जा। अंशुमन ने ऋषि के चाचाओं का उद्धार कर उपाय पूछा। ऋषि ने कहा इनका उद्धार गंगा जल से ही हो सकता है। यदि गंगा जी यहाँ पधारे तभी इनका उद्धार हो सकता है। तब गंगा जी को प्रसन्न करने के लिए अंशुमान ने, उसके पुत्र दिलीप ने, दिलीप के पुत्र भागीरथ ने अति तप किया। तीनों पुरुषों ने पुण्य एकत्रित हुआ तभी गंगा अवतरण हुई। 3-4 जन्म का जब पुण्य एकत्रित होने पर ज्ञान गंगा का अवतरण होता है। भगीरथ राजा ने भगवान शंकर की प्रार्थना की। गंगा की धारा को सिर पर झेलने के लिए वे तैयार हो गए। शिवजी ने अपनी जटा में गंगा जी को उतारा। ये कथा तो बहुत से लोग जानते हैं कि कैसे गंगा जी अवतरित हुई, परंतु भगीरथ की तपस्या के बारे में एक बार अवश्य सुनना चाहिए। भगीरथ की तपस्या इतनी दृढ़ थी जिसने गंगा जी को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया और फिर शिव शंकर को उसको अपनी जटाओं में उतारने पर भी विवश कर दिया। इस प्रकार सगर के पुत्रों ने सद्गति प्राप्त करवाई। गंगा जल का स्पर्श यदि मृत्यु के पश्चात भी मुक्ति देता है तो जीते जीते उसका पान करना हमें कई जन्मों की सद्गति दिला देता है। जीव कहते हैं ऐसा है जो एक बार भी गंगा स्नान करता है तो उसे मुक्ति मिलती है, परंतु गंगा स्नान का अर्थ ये नहीं है
कि तुम गंगा स्नान में जाकर भी अपने पापी मन को जीवित रखो। गंगा स्नान करने का अर्थ है ज्ञान गंगा को अपने मन में उतारना। गंगा जी भगीरथ राजा ने अवतरित किया, अतः उनका एक नाम भागीरथी भी हुआ। गंगा जी नारायण के चरणों से प्रकट हुई हैं, सो इन्हें नारायण के चरणों में शिवजी के सिर पर आगे चलकर इस देश में खटवांग नामक राजा हुआ। उसने देवों की ओर से जाना कि 2 घटिका के बाद उनकी मृत्यु होगी, तो सब कुछ छोड़कर भगवान की ओर जोड़ लिया। परमात्मा का ध्यान करते हुए उसे देह त्याग हो गया, उसे सद्गति मिली। इस प्रकार मात्र 2 घटिका से खटवांग के आत्म कल्याण का कर लिया। मैं तुम्हें इस भागवत में बार बार भक्तों की गाथा इसलिए सुनाता हूँ, क्योंकि भक्तों की गाथा ऐसी है जो मनुष्य को विवश कर देती है स्वयं को बदलने के लिए। जैसे जैसे हम प्रभु के भक्तों के बारे में जानते हैं, वैसे वैसे हमारा मन प्रभु के लिए और भी नम्र होता चला जाता है। गटवां के बाद दीर्घ बाहु राजा हुआ और उसके बाद रघु। रघु महाज्ञानी और उदार था। अंत में उसने सर्वस्व का धोती तक का त्याग कर दिया था। उनकी बड़ी कीर्ति फैली, इस कारण सूर्यवंश का नाम रघुवंश हुआ। रघु राजा ने कई यज्ञ भाग भी किए थे। जो भगवान के वश में संभालता है उसको अपने वंश का कभी भी नाश नहीं होता। कहते हैं जो भगवान को अपने वंश में रखता है, जो ये कहता है कि मैं तेरी शरणागति हूँ और तू मेरा है, ऐसे मनुष्य का कभी भी नाश नहीं होता। ऐसे मनुष्य के कुल का भी नाश नहीं होता। परंतु जो अभिमान करता है और स्वयं को ही सर्वज्ञ समझता है, जो दूसरों का अनादर करता है, जो दूसरों का दिल दुखाता है, जो पैसे वाले मनुष्य के पीछे भागता है, जो अहंकारी मनुष्य के सामने उसके अहंकार की और भी प्रशंसा करता है, जो मनुष्य किसी ऐसे लोगों के पीछे भागता है जिनके पास कोई पद, कोई धर्म है, ऐसे मनुष्य के बारे में कलयुग में विनाश का ही काम लिखा है। एक बात मैं समझा देता हूँ, मनुष्य तो वही है, लेकिन मनुष्य को ये समझना चाहिए कि सच्ची भक्ति नारायण की सेवा में है, ना कि पैसे वालों की सेवा में। इसलिए मैं बार बार ये समझाता हूँ कि भक्तों की कथा अवश्य सुननी चाहिए। जय श्री कृष्णा। अब इसके बाद आगे हम कल पढ़ते हैं। इसमें हमने कितने सारे राजाओं के बारे में पढ़ा है और प्रभु के भक्तों के बारे में पढ़ा है। अब हम यहीं पे विश्राम देते हैं, कल फिर से मिलते हैं। जय श्री कृष्णा।